बड़ी खबर में सबसे पहले बात करें ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की, तो कोरोना वबा और हुकूमती पाबंदियों के बावजूद पीडीएम के जलसे जारी हैं। जलसों में हुकूमत और इदारों पर तनकीद के साथ साथ कोरोना एसओपीज को भी मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। जमात इस्लामी की बात की जाए तो वो भी मुल्क भर में जलसे कर रही है, वहां भी कोरोना एसओपीज को हवा में उड़ाया जा रहा है, जिस पर वजीर आजम समेत दीगर वफाकी वुज़रा का सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। ऑपोजिशन कोरोना फैलाव का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। वहां पर अवाम को पीडीएम के जलसों का बाइकॉट और मोहतात रहने का भी मशवरा दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो उन्हें पीडीएम का 30 नवंबर को मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर में जो होने वाले जलसे हैं उसकी इजाजत न देने का फैसला किया है हुकूमत ने, जिस पर पीडीएम रहनुमा डटे हुए हैं और शेड्यूल के मुताबिक हर सूरत जलसे करने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, एक जानिब कोरोना है और दूसरी जानिब ओपोजिशन का हुकूमत की जानिब से दबाव का रोना है। ये मामला जा किस तरफ रहे हैं? कल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, हमने आपको कल खबर दी थी मरियम नवाज साहिबा की जो ग्रैंड मदर है उनके इंतकाल की, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने जलसे के अंदर कहा था कि हुकूमत को तौफीक नहीं हुई इखलाकी तौर पर कि मुझे बता ही देती, लेकिन कुछ सहाफी हजरात ये कहते हैं कि वहां पे तो इंटरनेट चल रहा था। मरियम साहिबा ने ऐसी बात क्यों की? रात को एक बड़ा इंपॉर्टेंट बीपर किया, टेलीफोनिक गुफ्तगू की मरियम नवाज साहिबा से मंसूर अली खान साहब ने, हमारे सीनियर एंकर हैं, और उनसे यही बात उन्होंने पूछी तो मरियम साहिबा ने एक बार फिर कहा कि बिल्कुल ऐसा हुआ। मरियम साहिबा ने क्या कहा जरा सुनाते हैं, दिन मंसूर साहब से बात करते हैं। इस वक्त पीडीएम का एक जलसों का सिलसिला जारी है, तहरीक जारी है पीडीएम की, तो पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से या प्लानिंग के हवाले से इसमें कोई तब्दीली होगी? क्या ये जलसे इसी तरह ही चलते रहेंगे? देखिए, जो तो अभी फौरन उनकी तदफीन तक या उसके कुछ दिन बाद तक जो जी, पीडीएम के जलसों के हवाले से बात करें, मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, आपने सुबह में ज्वाइन किया। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी कल आपने जो रात को इंटरव्यू किया मरियम नवाज साहिबा को, उन्होंने इस सारी जो सिचुएशन है और साथ साथ जलसों की बात की जाए, दादी के इंतकाल की खबर ना मिलने का भी मलबा उन्होंने हुकूमत पे डाला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मेरे ख्याल में सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। सबसे पहली बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी मेरे फोन के सिग्नल्स ही चले गए थे जब हम पेशावर की हदूद में एंटर हुए, और मेरे अलावा जितने मेरे साथ पार्टी के अरकान थे सबसे कांटेक्ट जो है वो आपस में लूज हो चुका था। तो जहां तक इंटरनेट की बात है तो वो चूंकि फोन ही यूज करती हैं, 4G का इस्तेमाल करती हैं, तो उनका ये कहना है कि मेरा कम्युनिकेशन ब्लॉकेट हो गया था और मुझ तक किसी किस्म की कोई खबर नहीं पहुंच रही थी। हमने थोड़ा सा इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेट किया और वहां के मुकामी सहाफियों से मेरी कल गुफ्तगू हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, फोन के सिग्नल्स वहां पे मौजूद नहीं थे, यहाँ तक कि पीटीसीएल की इंटरनेट डिवाइस भी वहां पे काम नहीं कर रही थी। लेकिन हो सकता है कि दूसरी इंटरनेट डिवाइसेस वहां पे जरूर काम कर रही हो, लेकिन ये फैक्ट है कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद जब ये खबर मौसूल हुई मीडिया के नुमाइंदों को, सबसे पहले वहां पे चूंकि उनके डीएसएनजी वहां पे मौजूद थी, सैटेलाइट के जरिए राब्ते थे उनके अपने पीसीआर के साथ, एनसीआर के साथ, तो उन तक ये खबर पहुंची। तो उनकी भी कोशिश थी कि किसी तरह मरियम साहिबा तक ये बात किसी तरह पहुंचाई जाए, लेकिन चूंकि स्टेज तक एक्सेस नहीं होता तो इसलिए खबर थोड़ी सी लेट पहुंची। लेकिन उनकी ये तनकीद कि हुकूमत ने मुझे इत्तला नहीं दी या हुकूमत के अरकान ने मुझे नहीं बताया, हुकूमत का ये कहना है कि जी हमारा ये काम नहीं था, दिस इज नॉट अ जॉब कि हम आपकी फैमिली के हवाले से जो है ये खबर हम आप तक पहुंचाएं। तो आपका ये क्रिटिसिज्म जो है थोड़ा सा नाजायज लगता है। सही। अच्छा मंसूर, जलसों की जानिब आ जाते हैं, चूंकि इसके ऊपर मुसलसल बात भी हो रही है, ओपोजिशन डटी हुई है। हुकूमत ने कल तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया, आज देख रहे हैं कोरोना केसेस 38,000 से ज्यादा हो गए, यानी कि सूरत हाल काबू में नहीं आ रही है, कोरोना बढ़ रहा है। ये सूरत हाल अब किस जानिब आपको जाती नजर आती है अवामी मफादात के तनाजुर में हम अगर बात? आपने बिल्कुल बात सही की। जब यहाँ पे स्कूल्स बंद हो रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले सिंध के हवाले से भी खबर आई है कि वहां पे जिम्स भी बंद किए जा रहे हैं, पार्क्स बंद किए जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ऑपोजिशन अपने जलसों के टाइम स्केड्यूल को किसी तौर पे चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने रात को सवाल भी इसी हवाले से किया था कि क्या उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मरियम नवाज का ये कहना था कि हमारे स्केड्यूल में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह लग रहा है जैसे ऑपोजिशन जो है वो इस बीमारी को सीरियसली लेना ही नहीं चाहती, वो समझ नहीं रही कि ये बीमारी किस हद तक फैल रही है, कितनी तेजी से फैल रही है। लेकिन जवाब वो ये बनाती है कि जी गिलगित बल्तिस्तान की जब कैंपेनिंग हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रही थी उन्होंने तो अपने जलसे नहीं रोके थे। तो जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे अक्सरियत मिल गई, अब आपको हमारे जलसों पे क्यों एतराज हो रहा है? जब उनका ये समझना है कि हमारा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, हम अपने टारगेट के करीब पहुंचते जा रहे हैं, तो इस
बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन अगर फैक्चुअली देखा जाए तो ये हकीकत है कि इस बीमारी को ना तो लगता है हुकूमत सीरियसली ले रही है और ना ही ऑपोजिशन सीरियसली ले रही है। अच्छा मंसूर, चूंकि हम इंटेलिजेंट एडवाइजरी की भी बात करें, उन्होंने भी कोरोना को मुल्की सलामती का मसला करार दिया है। ऑपोजिशन और हुकूमत की बात कीजिए, इन दोनों का चूंकि ये बहुत मेजर इशू है, लोगों की जिंदगियों का मामला, इसमें इतना जो तजाद क्यों है, पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है इस वबा के हवाले से? आई थिंक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो तो ये है कि आपस में इसमें कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो चुका है। ऑपोजिशन और हुकूमत आपस में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर। और उसकी वजह यही है कि एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक चल रही है। अवामी मसाइल जितने भी हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, जो आपस में बातचीत के जरिए मसाइल हल होने चाहिए, उस पर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। अगर कितना अच्छा होता कि हुकूमत और ऑपोजिशन इस बीमारी का मिल के मुकाबला करती। और डे वन से हम ये देख रहे हैं कि जब से ये बीमारी पाकिस्तान में आई है, आपस में इनका किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अपने अपने मफादात के लिए अगर इन्होंने कोई कानून साजी करनी हो, तनख्वाहें बढ़ानी है, तो उसके लिए आपस में इकट्ठे बैठ सकते हैं। और इसके अलावा चंद ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज हैं, फैटफ का जिस तरह मामला हो गया, उसके अंदर इकट्ठे बैठ सकते हैं। लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए जहां पे उनकी जान और माल खतरे में है, जाहिर बात है मईशत को भी हिट करेगी। उस सिलसिले में ये आपस में इकट्ठे बैठ के बात तक नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में इस पर अफसोस ही किया जा सकता। अच्छा, रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए जिसमें मरियम नवाज ये कहती हैं कि तारीखी शिकस्त हुई क्योंकि हुकूमती जमाती तहरीक इंसाफ कम अज कम सादा अक्सरियत ले लेती। दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है कि बयानी को, पीडीएम के बयानी को मुस्तरद कर दिया गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने। कल आपने जब मरियम साहिबा से बात की, एक तो उनके लफ्जों ने आपको किस हद तक इस बात पे यकीन दिलाया कि मरियम साहिबा इस वक्त इस बात पे फर्म यकीन के साथ आगे चल रही है कि जो उन्होंने जनवरी में हुकूमत के जाने की बात की है वो होगा? और नंबर दो, ये जो स्ट्रैटेजी है इस वक्त एग्रेसिव स्ट्रैटेजी ऑपोजिशन की, आपको लगता है कि ये ठीक स्ट्रैटेजी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट? देखिए, मेरे ख्याल में एज फार एज गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हैं, उसमें तो फैक्ट है कि वाकई सादा अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हासिल कर सकी। और अक्सर यही होता है कि वफाक के अंदर जिस पार्टी की हुकूमत होती है, जीबी के अंदर और आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर अक्सर वही जमातें जो है अक्सरियत हासिल करती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नहीं हासिल कर सकी। पीडीएम के बयानिए को किस हद तक मुस्तरद किया है? हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि पीडीएम के बयानिए को कम से कम पूरी तरह नहीं अपनाया गया। जो पजीराई उसको मिलनी चाहिए थी या वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी हमें मिलेगी, वो नहीं मिल सकी। तो ये तो हकीकत है। तो दोनों साइड्स के लिए कुछ विन है, कुछ लूज सिचुएशन है। जहां तक आपने बात की कि क्या पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ जो टारगेट है कि जी जनवरी तक ये हुकूमत चली जाएगी, इस वक्त तो कम से कम कोई ऐसे आसार नजर नहीं आते। कोई ऐसी चीज हमें नहीं दिखाई देती कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो खतरे में है। मईशत के हवाले से अगर तो ये कोरोना संभल गया और इस कोरोना ने मईशत को हिट ना किया, तो ये हकीकत है कि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हो, डॉलर रेट की बात हो, हमें कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि मईशत के अंदर कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन अगर ये ऑपोजिशन तहरीक मजीद फैल गई तो फिर मईशत को भी खतरात हो सकते हैं। ठीक है मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह आपको हमने दी और आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बात कर रहे थे मंसूर अली खान, जो कि बता रहे थे कल उन्होंने मरियम साहिबा से जो बात की उसके तनाजुर में इस वक्त इनका कहना है कि जनवरी में हुकूमत जाती नजर आती नहीं है और माशी अशारिये भी बेहतरी की जानिब बहरहाल जा रहे हैं मैक्रो लेवल के ऊपर। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।